अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल वासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे आवर लेक्चर इज लेक्चर नंबर 37 एंड दिस इज अबाउट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के बारे में कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार करते हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। इससे पहले टॉपिक में हमने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था और आज उन दो तरीकों को जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उन मेथड्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज सिंथेसिस है और सिंथेसिस का मतलब यह होता है कि हम प्रिपेयर करना, किसी चीज़ को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बन जाते हैं। जो सबसे पहला तरीका है या सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम डिफरेंट सोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स से उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और जो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली हासिल कर सकते हैं और उनसे और कंपाउंड जो है वो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं, नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं माहौल में, एनवायरनमेंट में, या हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उस नॉन लिविंग थिंग्स से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो तरीके जो हैं वो सीखेंगे। एक ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम डायरेक्टली किन किन चीज़ों से बना सकते हैं और इनडायरेक्टली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन किन चीज़ों से हम बनाएंगे। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इस नाम को दूसरा नाम दिया जाता है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ये वाला जो टॉपिक है इसमें आता है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन कुछ यूं है: द स्टडी ऑफ processes or chemical reactions by which organic compounds can be synthesized in the laboratory from living or non-living sources। इसे हम फिर कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वही ब्रांच है या वही सब पोर्शन है जिसमें हम वो तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम अमल या वो तमाम केमिकल रिएक्शंस, जिन केमिकल रिएक्शंस से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं या तैयार करते हैं, कैन बी सिंथेसाइज्ड या तैयार करते हैं। कहाँ पे? लेबोरेटरी में, इन द लेबोरेटरी या इन इंडस्ट्री, इन माय होम, इन एनीवेयर, फ्रॉम लिविंग और नॉन लिविंग सोर्स। या तो हम लिविंग सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार करते हैं,
ठीक है जी। और या नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार करते हैं, और इसी किस्म के ब्रांच को या इस ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री को हम कहेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स बन जाते हैं, कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंपल कहेंगे सिंपली सिंथेटिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, इस तरीकों पर ये जो जितनी भी प्रोसेसेस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं या जिन केमिकल रिएक्शन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो तैयार हो जाते हैं, जब भी हम लेबोरेटरी में जाते हैं वहां पर मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन जो है वो हम कर जाते हैं। लेबोरेटरी में हम अगर केमिकल रिएक्शन करते हैं या अपने होम में करते हैं या वो जगह जहां पर केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उस जगह के नाम को हम जानते हैं लेबोरेटरी के नाम से। लेबोरेटरी एक मखसूस जगह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उस मखसूस या उस प्रॉपर जगह को हम कहेंगे लेबोरेटरी। लेबोरेटरी वो जगह है जहां पर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस जगह को हम कहेंगे लेबोरेटरी। अब इस लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, या तो लिविंग सोर्स यूज करते हैं या नॉन लिविंग सोर्स यूज करते हैं, और उस लिविंग या नॉन लिविंग सोर्सेस की वजह से जब हम उसे सोर्स मींस वो जगह या वो चीज जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल करते हैं, सोर्सेज वाला टॉपिक में कर चुका हूं। अब ये लिविंग सोर्स से हासिल करते हैं या नॉन लिविंग सोर्स से हासिल करते हैं, लेकिन ये जो जितने भी प्रोसेसेस हम यूज करते हैं या केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करते हैं, इस किस्म की ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री को हम कहेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नतीजे में जो कंपाउंड्स हम हासिल करते हैं या ऑब्टेन करते हैं या प्रिपेयर करते हैं या उसकी फॉर्मेशन करते हैं, उस कंपाउंड्स को हम कहेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंपली कहेंगे सिंथेटिक कंपाउंड्स। अब इस सिंथेसिस में मैं एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, हम यूरिया तैयार करते हैं, यूरिया। इस यूरिया के लिए एक रिएक्शन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन, और इससे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस इसी के साथ बनता है 3 मोल ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। इसके बाद यहां से इस रिएक्शन से हम हाइड्रोजन हासिल करते हैं, फिर इस हाइड्रोजन और साथ में एयर से नाइट्रोजन हासिल करके या फिक्स करके इन दोनों मॉलिक्यूल से बन जाता है एमोनिया NH3, और फिर इस एमोनिया से हम ये एमोनिया या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, और इससे बन जाता है NH2COONH4, एमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। इसे कहते हैं एमोनियम कार्बोनेट। और इस एमोनियम कार्बोनेट के बाद इसको हीट अप करके या इसको डिकम्पोज करके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसके नतीजे में फिर यूरिया बन जाता है। लेकिन ये है एमोनियम कार्बोनेट। इस एमोनियम कार्बोनेट को मैं लेता हूं एमोनियम कार्बोनेट, और एमोनियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, इसको हीट देते हैं या हीट एनर्जी देते हैं, तो ये वाला कार्बोनेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में NH2CONH2 और प्लस वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें देते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये बन गया, लेकिन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत सारे रिएक्शंस हमने इस्तेमाल किए। ये वाला रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के
ऑब्टेन करने के लिए। ये हाइड्रोजन चाहिए एमोनिया के लिए, एमोनिया के प्रिपरेशन के लिए ये वाला रिएक्शन कर दिया। अब ये जो एमोनियम कार्बोनेट है इसके प्रिपरेशन के लिए हमने ये रिएक्शन किया, एमोनिया वाले प्रिपरेशन वाला रिएक्शन कर दिया। और इसके बाद हमने एमोनियम कार्बोनेट से इसको हीट अप करके ये अलग वाला रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इससे हमने यूरिया जो है वो हासिल किया। तो ये सारे जितने भी रिएक्शंस इसमें यूज हो गए या जितने जो भी प्रोसेस हमने इस्तेमाल किए, यूज किया, और जिस प्रोसेस से, जिस अमल से ये यूरिया बन गया, इस प्रोसेस को या उन केमिकल रिएक्शंस को जो कि हमने यूज किए यूरिया के प्रिपरेशन के लिए, इन तमाम को हम कहेंगे ये आता है ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच। ठीक है जी। और ये वाला कंपाउंड जो कि बन गया इन रिएक्शन से या इस प्रोसेस से, ये यूरिया बन गया, ये यूरिया जो है हमारे पास आ गया सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंथेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, या ये सिंपली हो गया सिंथेटिक कंपाउंड। ठीक है जी। इसके लिए हमने क्या यूज किया? इसके लिए हमने नॉन लिविंग सोर्स यूज किया, CH4 यूज किया, ऑक्सीजन यूज किया, हाइड्रोजन यूज किया, नाइट्रोजन यूज किया, एमोनिया यूज किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कार्बोनेट बन गया इससे। और कार्बोनेट के बाद जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस किया, हीटअप किया, इसे टेम्परेचर दिया, और इसको कन्वर्ट कर दिया गया टेम्परेचर के जरिए या हीटिंग के जरिए कार्बोमाइड में या यूरिया में हमने कन्वर्ट कर दिया, और ये हो गया हमारे पास सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपली सिंथेटिक कंपाउंड। तो ये है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसके बाद दो किस्म के सिंथेसिस हैं केमिस्ट्री में, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए आमतौर पर टू टाइप्स ऑफ सिंथेसिस आर यूज्ड, टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, या हम लिखेंगे मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेथड्स मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। अब सिंथेसिस के लिए या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम सिंथेसाइज करते हैं या प्रिपेयर करते हैं, उसके सिंथेसिस के लिए टू टाइप्स ऑफ मेथड जो है वो यूज होते हैं। सबसे पहला आता है इसमें पार्शियल सिंथेसिस, पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस कौन सा है? द प्रोसेस इन विच intermediate product or compounds isolated from natural sources, isolated from natural sources. Natural sources mean fossil fuels. फॉसिल फ्यूल्स जो है ये नेचुरल सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए या प्रिपरेशन के लिए या डायरेक्ट हासिल करने के लिए सोर्स है। फॉसिल फ्यूल्स में कोयल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है, और साथ में प्लांट्स, एनिमल्स जो है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये सारे नेचुरल सोर्सेज में आते हैं। लेकिन आमतौर पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए या उसके प्रिपरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स जो है वो यूज करते हैं। used as starting material, to produce other organic compounds, is known as partial synthesis। अब ये कौन सा तरीका होगा?
ये सिंथेसिस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। लेकिन दो तरीके हैं इसके लिए, एक पार्शियल सिंथेसिस है। पार्शियल सिंथेसिस मींस द प्रोसेस इन विच, वो अमल या वो रिएक्शन इन विच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट मींस कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके दरमियान में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। जब हम इंटरमीडिएट्स को यूज करते हैं, इंटरमीडिएट्स मींस कि बाई प्रोडक्ट्स को जब हम यूज करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स या प्लांट्स, एनिमल्स, are used as starting material to produce other organic compounds. This synthesis is known as partial synthesis. Yeah, this method is known as method of synthesis is known as partial synthesis. अब एग्जांपल की तरफ देखिए। फॉर एग्जांपल ऑयल है, ठीक है जी, ऑयल या फैट्स है, फैट्स, आमतौर पर हम फैट्स यूज करते हैं। ऑयल्स है या फैट्स है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या इसके साथ रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन के बाद बन जाता है क्या, सोप। सोप जो है यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बना दिया, अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यहां पर सिंथेसिस में, लेकिन हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और हमने इन चीजों से या इन तरीकों से या इस रिएक्शन से हासिल किया सोप है ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस तरीके से हासिल किया, ऑयल फेट्स के साथ ये जो है इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करता है और इसके रिएक्शन के बाद जो है वो सोप फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऑयल्स, ये फेट्स जो हैं ये हम हासिल करते हैं किस चीज से, इन नेचुरल सोर्सेज से हम हासिल करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से। मिसाल प्लांट्स और एनिमल्स जो है, प्लांट्स और एनिमल्स से हम ऑयल्स और फैट्स जो है वो हासिल करते हैं, और उस ऑयल्स और फैट्स जो है वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है जी। आइसोलेट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं सिर्फ ऑयल्स नहीं हासिल करते हैं, उससे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं या ऑब्टेन होते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जब हम प्लांट्स को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वहीं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट के साथ साथ ऑयल्स और फैट्स जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है जी, या नेचुरल प्रोडक्ट है या नेचुरल सोर्स है, और इस नेचुरल सोर्स को हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए, तो ये होगा पार्शियल सिंथेसिस। ये वाला रिएक्शन जो है ये कौन सा है, ये सिंथेसिस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमने ये केमिकल रिएक्शन जो है यूज किया है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो नेचुरल सोर्स है, ठीक है जी, और इसको हमने हासिल किया है आइसोलेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स और यूज ए स्टार्टिंग मटेरियल। हमने यूज किया स्टार्टिंग मटेरियल मतलब इसके, अगर ये सिर्फ ये यहां पर इस रिएक्शन में सिर्फ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सिर्फ इसी की वजह से सोप नहीं बन जाता है, ये हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है। और जब इस किस्म के रिएक्शंस होते हैं या इस किस्म के प्रोसेस होते हैं, इसको हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस। या दूसरा एग्जांपल मैं कहता हूं शुगर, और ये शुगर जो है यीस्ट, ठीक है जी, इससे बन जाता है फिर अल्कोहल। अब अल्कोहल जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है जी, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रिपेयर हो गया अल्कोहल, लेकिन किस चीज से बना, शुगर से बना, और ये शुगर हम हासिल करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, प्लांट से हासिल करते हैं शुगर। अब इस शुगर के ऊपर यीस्ट ने काम कर दिया, लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो है शुगर, और इस शुगर को हमने हासिल किया है नेचुरल सोर्स से, मतलब प्लांट से हासिल किया गया है शुगर, और ये शुगर है हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। और इसको आइसोलेट किया है, क्योंकि जब हम शुगर हासिल करते हैं प्लांट से तो सिर्फ और सिर्फ शुगर जो है वो नहीं बन जाता है, या हम सिर्फ और सिर्फ शुगर नहीं हासिल कर पाते हैं, इससे और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन इस शुगर को हम वहां से लेते हैं, ठीक है जी, आइसोलेट करते हैं, और इसके आइसोलेशन के बाद जो है ये फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस जो है वो फर्मेंटेशन वाला अमल वो यूज करते हैं, और उस प्रोसेस के नतीजे में अल्कोहल बन जाता है, ठीक है जी। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो नेचुरल सोर्स है, ठीक है जी, और इस नेचुरल सोर्स को हमने यूज किया एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, और ये हमने आइसोलेट किया है नेचुरल सोर्सेज से या एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और इससे हम बनाते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो प्रोसेस
जिसमें हम प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स को यूज करते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट कंपाउंड्स को, और उस इंटरमीडिएट कंपाउंड से बन जाते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये वाला सिंथेसिस जो है ये पर होगा पार्शियल सिंथेसिस। कौन सा तरीका? पार्शियल सिंथेसिस है। इसके बाद आता है, इसके बाद वाला है टोटल सिंथेसिस। यह हो गया पार्शियल सिंथेसिस, और इसके बाद आता है टोटल सिंथेसिस, टोटल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इस टोटल सिंथेसिस के बाद क्या होता है जी, देखिए 2 नंबर टोटल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस में द प्रोसेस, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स is synthesized या are synthesized from small, cheap and readily available molecules या compounds is known as total synthesis, और उस कंपाउंड को फिर हम कहेंगे टोटल सिंथेटिक कंपाउंड, टोटल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या टोटल सिंथेटिक कंपाउंड। टोटल सिंथेसिस में क्या होता है? टोटल सिंथेसिस में हम जिन जिन चीजों से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ना, वो खुद मौजूद होते हैं। बस ये सिंपल सी बात है कि पार्शियल सिंथेसिस में हम इंटरमीडिएट को हासिल करते हैं। उस इंटरमीडिएट जो है वो वाला इंटरमीडिएट हमारा जो है स्टार्टिंग मटेरियल या प्रिकर्सर, एज अ प्रिकर्सर हम यूज करते हैं। और टोटल सिंथेसिस में जिन जिन चीजों से या जिन जिन कंपाउंड से या जिन जिन मॉलिक्यूल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वो एज ए इंटरमीडिएट हम यूज नहीं करते हैं या हम आइसोलेट नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जब ऑलरेडी मौजूद होते हैं और उन कंपाउंड से या उन मॉलिक्यूल से या उन चीजों से या उन सोर्सेज से जब डायरेक्ट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस मेथड को या उस सिंथेसिस को फिर हम कहेंगे टोटल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उस कंपाउंड्स को फिर हम कहेंगे सिंथेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, टोटल सिंथेटिक कंपाउंड्स या टोटल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ जाता हूं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल है, सबसे पहले मिसाल के तौर पर यूरिया प्रिपरेशन है। यूरिया को हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस यूरिया के लिए मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन जो है वो यूज होते हैं। ठीक है जी, CH4 सबसे पहले हम हासिल करते हैं क्या, इस CH4 को हम इस का रिएक्शन करते हैं, CH4 का प्लस H2O, ये रिएक्शन करता है मीथेन वाटर से, स्टीम ऑफ वाटर से, और इससे बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस साथ में हाइड्रोजन H2 जो है वो बन जाता है। अब इस H2 हाइड्रोजन जो है हमें मिल गया। इस हाइड्रोजन के लिए ये डायरेक्ट हमने यूज किया, मींस कि CH4 जो है वो मौजूद है, CH4 मौजूद है, बायोगैस भी है, और इसको हमने यूज किया, हाइड्रोजन बन गया। इस हाइड्रोजन के बाद हम इस हाइड्रोजन को यूज करते हैं H2 और प्लस N2, इसको यूज किया, इन दोनों को, ये भी एयर में वाफिर मिकदार में 78% में नाइट्रोजन जो है वो एयर में, एनवायरनमेंट में मौजूद है, इन दोनों को यूज किया, इससे बन गया अमोनिया। ठीक है जी, अब ये भी अवेलेबल है। इस अमोनिया के बाद हमने यूज किया थर्ड वन, NH3 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऑलरेडी अवेलेबल है, और इनको हमने यूज करके या ये रिएक्शन के बाद, इस रिएक्शन के बाद हमें
दिया गया NH2COO NH4 और इसे हम कहते हैं एमोनियम कार्बोनेट। एमोनियम कार्बोनेट इसे कहते हैं एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम कार्बोनेट। ठीक है जी, ये कंपाउंड जो है ये बन गया। अब ये हमारा फोर्थ स्टेप के लिए या यूरिया की प्रिपरेशन के लिए ये कंपाउंड लाजमी है, इसको हमने बना दिया ऑलरेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल्स से, या जो अवेलेबल है जो मॉलिक्यूल्स जो है कि हम इंटरमीडिएट से हासिल नहीं करते हैं, या एज ए इंटरमीडिएट या एज अ प्रिकर्सर जब हम इसे यूज करते हैं तो इनको और रिएक्शन से या अदर सोर्सेज से हम हासिल नहीं करते हैं, या नेचुरल सोर्सेज से हम हासिल नहीं करते हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। और इसके बाद ये बन गया, इसके बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ये एमोनियम कार्बोनेट जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, मतलब हीटिंग के रिएक्शन से, या इसे हीट देते हैं और इसे हीट अप करने के बाद ये हमें देगा NH2CONH2 और ये है यूरिया। ये यूरिया बन गया। ठीक है जी, लेकिन इस यूरिया को आप रिएक्शन को देखें, सबसे पहले स्टेप में हमने कहा मीथेन और वाटर को यूज किया। ठीक है जी, ऑलरेडी अवेलेबल है, इंटरमीडिएट नहीं। फिर हाइड्रोजन और N2 को नाइट्रोजन, और इस ये रिएक्शन हो गया, एमोनिया बन गया। एमोनिया प्रिपरेशन के लिए जितनी भी कंपाउंड या जितनी भी मॉलिक्यूल्स यूज हो गए वो ऑलरेडी अवेलेबल थे। NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हमने यूज किया, इससे ये बना एमोनियम कार्बोनेट बना। इसके लिए भी ऑलरेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल यूज किए। फिर इसके बाद क्या हो गया, ये ऑलरेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल जो कि हमने बना लिया, इसको हीट अप करके, इसको डिकम्पोज करके, इसको डिकम्पोजिशन के साथ साथ ये वाटर जो है ये भी बन जाता है H2। इसको डिकम्पोज किया, ठीक है जी, और डिकम्पोजिशन के बाद इससे बना यूरिया। ये यूरिया है या कार्बोमाइड है, आप इसे कार्बोमाइड भी कह सकते हैं। ये कार्बोमाइड है और यूरिया बन गया। ये हो गया टोटल सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या टोटल सिंथेटिक कंपाउंड। ठीक है जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्क ये है टोटल सिंथेसिस में और पार्शियल सिंथेसिस में, फर्क सिर्फ ये है। ठीक है जी, कि दोनों से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। अगर सिंथेसिस है, दोनों सिंथेसिस है उसमें, और उस सिंथेसिस में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तैयार करते हैं, लेकिन तो तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ है, तरीकाकार जो है वो चेंज है। एक में हम जो स्टार्टिंग मटेरियल्स लेते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स इंटरमीडिएट होते हैं, आइसोलेटेड कंपाउंड्स होते हैं। उन आइसोलेटेड कंपाउंड्स को हम यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, वो हो गया पार्शियल सिंथेसिस। और यहां पर इंटरमीडिएट को हम यूज नहीं करते हैं, यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल मॉलिक्यूल को हम यूज करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। तो फिर ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम कहेंगे टोटल सिंथेसिस। दोनों एक ही चीज है, सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन तरीकाकार बदले। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक को हम इंटरमीडिएट से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये इंटरमीडिएट है, ठीक है जी, हमें चाहिए ये वाला चीज और ये टोटल कंपाउंड है। इसको सबसे पहले हम हासिल करेंगे, इसको ब्रेकअप करेंगे और इसके बाद ये हासिल हो गया। ये हमारा आइसोलेटेड है, ये आइसोलेटेड कंपाउंड है, इंटरमीडिएट है। और जब इस इंटरमीडिएट को हम यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, एज अ प्रिकर्सर, तो इससे जो भी कंपाउंड बनता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, उस ये वाले इस अमल को, इस प्रोसेस को हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस, या इस सिंथेसिस को हम कहेंगे पार्शियल सिंथेसिस, या इस प्रिपरेशन को हम कहेंगे पार्शियल प्रिपरेशन। और दूसरा, ये कंपाउंड हमें चाहिए और इस कंपाउंड से हम डायरेक्ट बनाते हैं, तो ये फिर होगा ये वाला अमल, इसे हम कहेंगे टोटल सिंथेसिस या टोटल ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है जी, दोनों में मैंने आपको फर्क वाज़ेह कर दिया। एक में हम इंटरमीडिएट यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रिकर्सर, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, और दूसरे में टोटल सिंथेसिस में हम वो चीज़ें, वो कंपाउंड्स, वो मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो वो अलामत जो है वो हमारे पास होगा टोटल सिंथेसिस। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट।